चलो शुरू करें चैप्टर। तो प्रायिकता में हमको ये समझ में आया, क्या क्या बात समझ में आया था बाबू कल के केस में? एक पासे में कितनी संभावनाएं होंगी? 6। डब्लू में 7 होता है, हम लोग में 6 होता है। सिक्के के कितने पहलू होते हैं? 2, हेड एंड टेल, यानी चित और पट। क्लियर हो गया बात? यहाँ तक कोई लफड़ा नहीं है, यहाँ पे टेंशन वाला कोई बात नहीं है यहाँ पर। चलिए ठीक है, अब एक्सरसाइज पर आते हैं। अब जैसे जैसे बोलेगा हम लोग ढूंढेंगे। अच्छा, और भी क्या क्या चीज किए थे बात? एक तो वो किए थे ना, एक पासा को अगर उछालो 7 आने की क्या प्रायिकता होगी? तो वो तो बोल दी 1/6। 7 आने की क्या प्रायिकता होगी एक पासा को उछालने पर? पासा में 7 नहीं होता, तो आपके फेवर में, सुनो ध्यान से, हड़बड़ा जाते हैं, यही खराबी है। एक पासे को उछालने पर, क्लास 8 का वीडियो भाई, हाँ, एक पासे को उछालने पर 7 आने की क्या प्रायिकता है? बताइए। पासे में 7 होता नहीं है सर। एक पासा में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, 5 और 6। सर पासे में 7 तो हो ही नहीं करता है, सही? फिर आप कैसे करेंगे? तो उसका समझोगे बात को, ध्यान समझना। प्रायिकता इज इक्वल टू, जिसको हम किससे सूचित कर रहे थे बाबू? पी ई से, घटना होने की संभावना। सही है ना? अब आप बताओ कि आप तब जीतेंगे जब पासा पर कितना आ जाए? 7। और यहां पर 7 है क्या? नहीं। 7 की संख्या कितनी है? 0 डिवाइडेड बाई कुल चांस। कुल कितने चांस है? 6। और इसका उत्तर क्या मिलेगा? 0। इस बात की कोई संभावना नहीं है कि पासा को उछालने पर 7 आ जाए। ये ना मतलब हो रहा है, देखो तो, इस बात की कोई संभावना नहीं है कि अगर हम एक पासा को ऐसे उछाल दें तो ऊपर में कितना अंक रहे लिखा हुआ? 7। इसकी कोई संभावना नहीं है। यही लास्ट क्लास था, वहीं से आगे बढ़ रहे हैं। पासा को उछालने पर -3 प्राप्त होने की क्या संभावना है? मतलब 0, मतलब कोई संभावना नहीं। क्या पासा पर -3 होता है? नहीं होता। तो 0/6 मतलब 0। समझ में आ रहा है बात? अब वही सब बात हम लोग यहां पे करेंगे। चैप्टर 4.3 पे आइए। एक्सरसाइज 4.3, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है वो देखो। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, एक सिक्के के चित आने की क्या प्रायिकता है? यही खराबी है, यही खराबी है। हम लोग ना तुरंत जो आंसर जो ढूंढने लगते हैं ना, सबसे बड़ा खराबी यही है। तुरंत में 1/2, 3/5, 6/12। रुको तो पहले। 2 सिक्का को उछाला गया है, एक सिक्का। अभी तक हम लोग जो कल बात किए थे, डब्ल्यू से जो हम सिक्का मांगे थे, कितना सिक्का मांगे थे? अब किसी के पास 2 सिक्का है? आज किसी के पास सिक्का है? लाओ बाबू, देखो आज दोनों लाया है। लाओ बाबू तक सिक्का है? नहीं, हो गया, हो गया, हो गया। देखो बोलोगे कैसा मास्टर, वैसे के पास सिक्का भी नहीं रहता है? मेरे पास डॉलर रहता है, डॉलर। देखो ये सिक्का है ना? एक तरफ ये हेड है जो सिंबल बना हुआ है इंडिया वाला, और एक इधर है ना, और इस तरफ सिक्का वाला पैसा का है लिखा हुआ, तो ये टेल है। क्लियर है? अब 2 सिक्कों को अगर हम उछालते हैं, देखो क्या क्या चीज बन सकता है। अगर मेरे पास ये पहला सिक्का है, ध्यान से बाबू, अगर मेरे पास पहला सिक्का और यहां पर दूसरा सिक्का है, समझने का कोशिश करोगे तो ज्यादा हेवी नहीं है। अगर ऐसे बैठे रहोगे तो ऐसी हो जाए, फालतू में जाएगा। देखो तो ये अभय जो है ऐसे सिक्का को टॉस किया, उछलाया है। उछालने के बाद इसके सिक्का पर आया है हेड, मान लेते हैं। तो अभय का सिक्का यहां पर रखा हुआ है बाबू, रफ कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है? और इधर हम, मेरे पास किसका सिक्का है? जिमी का। अब देखो ध्यान से, एक बार अभय टॉस किया तो अभय के सिक्का पर हेड आया है, सही। लेकिन जिमी जब टॉस किया अपना सिक्का को, तो जिमी के सिक्का पे क्या आ गया? टेल। तो जो एक कॉम्बिनेशन बना है, एक समूह बना है, वो क्या बना है? हेड टेल। देखो तो कह सकते हैं। फिर से अभय टॉस किया, अभय को फिर से क्या आ गया? हेड। हो सकता है ना? जिमी को क्या प्राप्त हुआ इस बार? फिर से टेल। देखो ध्यान से, सिर्फ कंडीशंस देखिएगा।
हड़बड़ाना नहीं है। हो सकता है ये कंडीशन ऐसा बार बार हेड 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 इसको आता रहे, हो भी सकता है लगातार हेड 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 इसको लगातार टेल 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 आ सकता है। इसका मतलब है एक कॉम्बिनेशन को हम बार बार नहीं लिखेंगे, ऐसा बनता रहेगा, इसलिए ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्यों लिखेंगे, बार बार यही लिखते रहेंगे हेड टेल टेल, ऐसे कॉम्बिनेशन को नहीं लिखते। अब देखिए ये होगा इस बार कि अभय को कितना आया 10, तो इसको भी आ गया हेड, तो कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे, टेल, पहले वाले को टेल दूसरे वाले को हेड। ये वाला बात समझ में आया? ठीक है बाबू, ये भी तो हो सकता है ना कि अभय को आए हेड और जिमी को भी आ जाए हेड, हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो इसको हम बोलेंगे हेड इसको भी आया हेड इसको भी आया। तकलीफ ये भी हो सकता है कि अभय को आ जाए टेल इसको भी आ जाए टेल, तो टेल और टेल। इसके अतिरिक्त कुछ हो सकता है तो बताओ? नहीं ना हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। और इस बात की गारंटी कौन देगा? देख लो, पहला सिक्का है तो एक सिक्के में कितने पहलू होते हैं? दो, एक होता है हेड एक होता है टेल। तो दूसरा वाला जो सिक्का उसमें क्या आएगा? कुछ और हो जाएगा, उसके भी दो ही पहलू होंगे ना, एक हो जाएगा हेड एक हो जाएगा टेल। बनाने का तरीका, कुल कितनी संभावनाएं होंगी दो सिक्का को उछालने पर? एक सिक्का को उछालने पर कितनी संभावनाएं होती है? दो, हेड एंड टेल। दो सिक्का को उछालने पर कितनी संभावनाएं होंगी? कैसे पता चलेगा? देखिए आता है मिलान करने वाला ऐसे बनाने के लिए, तो एक बार बनेगा हेड हेड कॉमा एक बार बनेगा हेड टेल, हो गया। फिर एक बार इससे मिलाओ, ये देखिए यहां टेल हेड एंड टेल टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, ये देखिए चार कॉम, कुल संभावनाएं एस, टोटल सम, कुल संभावनाएं कितनी मिली? चार। और ये चार संभावनाएं किसकी हैं? दो सिक्का को उछालने पर। तकलीफ? अच्छा, अगर अगर हम एच को हेड बोल रहे हैं, समझ गए ना, और हेड को हम हिंदी में क्या बोल रहे हैं? मान लेते हैं पट, चित बोल रहे हैं, मान लेते हैं, इसको यहां पर आप ऊपर में लिख देंगे कि चित है। और टी का मतलब आप क्या बोल रहे हैं बाबू? टेल बोल रहे हैं, और इसका मतलब क्या है? पट। हम ऐसा बोल रहे हैं, कोई तकलीफ है किसी को? नहीं ना। और प्रश्न कितना सिक्के को उछाल रहा है? दो सिक्कों को उछाल रहा है। अब आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न कह रहा है कि दो सिक्कों को एक साथ 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 उछाला जाता है, दोनों को, इसको भी उछाल दिया है इसको भी उछाल दिया है साथ साथ। एक सिक्के के चित आने की क्या प्रायिकता है? पकड़िए बाबू, अपना अपना सिक्का देख लो, तुम्हारा वाला कौन सा है? दोनों तुम्हारा ही है। अच्छा, एक सिक्के पर क्या आ जाए? चित, सही है ना। चित किसको बोल रहे हैं बाबू? एच को बोल रहे हैं। देखिए यहां पर, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, नो सर, है ना। यही तो सीखना होता है। सबसे पहले आप कुल संभावना तलाशिए, तो दो सिक्का को उछालने पर कुल कितनी संभावनाएं हैं? चार संभावनाएं। अब बोला है कि एगो चीत आप ढूंढिए, यही बोल रहा है ना, ढूंढो ना एक चीत। बाबू यहाँ दो चीत है, हमको ढूंढना कितना है? एक ही चीत ना, तो इसका मतलब ये आंसर में नहीं आएगा मेरे, एकदम आएगा। आफरीन बोल रही है नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई? हमको एक चीत ढूंढना है ना, तो एक चीत मिल गया तो और अच्छी बात है कि दो को मिल गया। सही बोल रहे हैं क्या? एक चीत यहां मिला, एक चित यहां मिला, एक चित यहां मिला, यहां दोनों का दोनों कौन है? यानी पट है। हमको पट नहीं ढूंढना है। अब बताओ कि मेरे फेवर में कितने चांस हुए? हम तब जीत जाएंगे जब ये आ जाए, यानी अभय टॉस किया, अभय को हेड आ जाए जिमी को हेड आ जाए, तब भी हम जीत जाएंगे। अगर अभय को हेड आ जाए जिमी को टेल आ जाए, तब भी हम जीत जाएंगे। अगर उसको टेल आ जाए इसको हेड आ जाए, तब भी हम जीत जाएंगे। लेकिन अगर अगर दोनों को टेल आ जाएगा तो हम हार जाएंगे। समझ में आई बात? तो मेरे जीतने की चांसेस कितनी होगी? तो मेरे संभावनाएं 3 है ना। चलिए अब इसकी प्रायिकता क्या होगी? 3 बटा टोटल चांस कितने हैं? अब यहाँ पे लेकर आओगे सर सिक्का में तो आप बताए थे 2 संभावना, तो हम बोलेंगे बाबू तो ये भी तो देखो कि डब्ल्यू सम सिक्का के को मांगे थे, एक सिक्का में हेड और टेल है, तो फिर दूसरा सिक्का लेकर के आओ, उसमें भी हेड और टेल होगा। 2 सिक्का से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? सही है। अब ये भी किसी को मन कर रहा है 3 सिक्का में कितने बनेंगे? बोलो 6, 9, 12, 20, कैसे पता करें? अच्छा यहां आंसर हो गया है, 1 मिनट हम आएंगे उस पर, 3 सिक्का पे तुरंत बता देते हैं। पहले ये देखो, ये वाला समझ में आया। अब इसका नेगेटिव निकालना हो तो चित ना होने का, तो 1 में से माइनस कर देंगे, 1/4 मिल जाएगा। और अभी तुमको देख के भी लग रहा है कि 1/4 होगा, इसमें चित 1 भी नहीं है, तो फेवर में तो यही ना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब देखो 3 बार सिक्का को उछालना है,
तीन अलग अलग सिक्का को उछालो या एक ही सिक्का को 3 बार उछालो। तो जब 2 बार सिक्का को उछालेंगे तो यही नहीं मिलेगा। देखो कैसे बनाते हैं 3 सिक्का के लिए। 3, ये सिलेबस में नहीं है बट हम बता देते हैं। 3 सिक्के को उछालने पर संभावनाएं, है ना। देखिए 3 सिक्के को उछालने पर तो हम क्या करेंगे, 2 बार उछाल को हम एक जगह लिख देंगे और यहां पर क्या लिख देंगे, 1 बार के उछाल को। हो गया 3 बार। देखो तो 2 बार जब उछालते हैं तो कौन कौन सी संभावनाएं बनती हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ये है 2 बार का। और 1 बार और ले आएंगे तो 3 बार हो जाएगा ना। तो 1 बार के उछाल में क्या बनेगा, टेल और हेड। और नियम क्या है, 1 बार इसको इससे मिलाइए, क्या बनेगा बाबू, हेड हेड टेल। फिर इसको इससे मिलाइए, क्या बनेगा बाबू, हेड। फिर इसको इससे मिलाइए, फिर इसको इससे मिलाइए। समझ में आ रहा है कुछ। फिर इनको इनसे मिलाइए, फिर से इसको इससे मिलाइए। ऑर्डर को कभी आगे पीछे नहीं किया जाता है। जिस ऑर्डर में ये बताएगा, पहले वाले में ये, दूसरे वाले में ये, तो तीसरा वाले में कैसा, उसमें भी हेड। समझ में आया। अब इसको मिलाइए इससे, टेल टेल टेल, हाँ एकदम सही। फिर इसको इससे मिलाएंगे, ये है टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। कितने हो गए, 8 है क्या, 9 है, 3 3 6 2 8। ठीक है, 3 बार उछाल में 8 आ रहे हैं। क्लियर हो गया बात। अब 4 बार होगा तो समझ में आ रहा है, 3 बार का पूरा इधर रख देना है और 1 बार को इधर रख के फिर उसको मिलाना है। समझ में आया। ऐसे बनाते चलते हैं, सिक्का वाला केस चलता रहता है। पहला नंबर क्वेश्चन एंड कर गए। क्लियर। अब दूसरा नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है। ये 1 नंबर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 कहां पर है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक थैले में 6 सफेद, 11 लाल और 7 नीले रंग की गेंद है। हाँ, ये गेंद तो मेरा ही हो सकता है, पूरा का पूरा डब्बा में भर के रखेंगे। देखिए, और अभेद तो प्लान किए हुआ होगा, चोरी कर लेगा इनका। देखो, एक थैला है, एक थैला पहले बना ले। क्वेश्चन नंबर 2 ना बाबू, ध्यान से देखोगे, ये है थैला। क्लियर है। अब बताओ कौन कौन सा गेंद रखा हुआ है, बोलो। 2 सफेद, 6 सफेद है। हो गया। 11 लाल, 11 जो है वो लाल है, 7 पीला। हो गया। अच्छा, अब इतना सफेद वगैरह, अब सफेद को ऐसे लिख सकते हैं, डब्लू। डब्लू, क्या हम सफेद को डब्लू लिख सकते हैं, डब्लू। हाँ लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि व्हाइट माने हरा होता है और नहीं सफेद होता है। ठीक। और लाल अगर है बाबू, आर लिख सकते हैं, क्योंकि आर माने ब्लैक होता है। हाँ, और ये पीला बाबू, हाँ पीला माने वाई, वाई माने व्हाइट यानी सफेद है। येलो, क्लियर हो गया। हाँ पीला। अब तुम देखो बाबू, तो एक मेरे पास जो थैला है, ध्यान से बाबू, ये जो मेरे पास थैला है, इस थैला में मेरे पास ये थैला है, लॉक है, चेन लगा दिए हैं हम, इसमें ताला भी लगा दिए हैं। इसमें 6 सफेद गेंद है, 11 लाल गेंद है और 7 पीला गेंद है। टोटल गेंद कितने हैं, 11 7 18 और 6 24। तो 6 + 11 + 7 इज इक्वल 24। कुल गेंदों की संख्या 24 है। और अब वो हमसे सवाल पूछेगा। देखिए सवाल क्या है उसका। पहला सवाल वो हमसे पूछता है, उस थैले में से एक गेंद निकालने की, एक पीले गेंद को निकालने की क्या प्रायिकता है। सही है ना। उस थैले में से कौन सा गेंद निकालना है, पीला। हम पीला क्यों, हम सब गेंद निकालेंगे एक एक करके। ध्यान से देखना, सबसे पहला सवाल हम यहां पे रखेंगे। ध्यान से, बातें कम करो, नोटिस ज्यादा करो, समझे, बर्बादे हो जाओगे। देखो बाबू ध्यान से, सफेद गेंद को निकालने की प्रायिकता क्या लिख रहे हैं हम यहां पर, सफेद गेंद को निकालने की पर्याय नहीं, प्रायिकता। प्रायिकता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। और किस गेंद को निकालना चाहते हैं आप,
सफेद, तो PW लिख दें, पहचान में भी आएगा। अब बोलो इसका आंसर क्या आएगा, कौन बताना चाहेगा, क्या लिखेंगे, हम कब जीतेंगे? एकदम सही जवाब दिए बाबू, सुन लिया, एकदम तुम सही जवाब दिए। हम कब जीतेंगे? जब हम इस बैग में ऐसे हाथ डालेंगे, देखना नहीं है, बस हाथ डालेंगे और हाथ में कौन सा बॉल आ जाए, सफेद, क्योंकि सफेद गेंद की प्रायिकता ढूंढ रहे हैं ना, तो बैग में ऐसे हाथ डालना है और हाथ में कौन सा गेंद आ जाए, सफेद। तो पहला बार हाथ डालेंगे, हाथ में सफेद बॉल आ जाएगा, सही है बात। दूसरा बार हाथ डालेंगे, फिर से सफेद आ सकता है, अगर मेरे फेवर में हो, किस्मत आज मेरे फेवर में, चलो, और हमको जिताने के मूड में किस्मत भी है, तो जितना बार हाथ डालेंगे, कितना बॉल है इसके पास, 6 सफेद है, तो 6 बार हाथ डालेंगे तो 6 बार में 6 बार सफेद गेंद मेरे हाथ में लग सकता है, सही बोल रहे हैं क्या? तो मेरे फेवर के चांस कितने हैं जिताने के लिए, 6 7, इसको 7 दिख रहा है, सफेद 7 हुए जी। इस आंसर देख लिया, पीला वाला क्वेश्चन पीला मांगा ना, इसलिए 7 7 कर रहा है, सफेद हम प्रश्न बदल दिए हैं सर, देख रहे हो ना, ऐसा ही होता है एग्जाम में भी, ऐसे ही होता है एग्जाम में भी, यहाँ क्वेश्चन आउट हो गया, क्वेश्चन आउट हो गया, हल्ला वल्ला करके अपना वो क्या उसको बोलते हैं, हाँ पिताजी हो, माता जी हैं, भैया जी हैं, जो भी हैं, सब नोट्स वोट्स बना के कागज पत्तर दे के हेने होने ठूस ठास के लेके चला गया, क्वेश्चन वहां बदला हुआ है, फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो पिताजी का आशीर्वाद है, गुरु जी का आशीर्वाद आया है, कागज 7/24, 7/24, वहां प्रश्न क्या पूछ दिया, सफेद गेंद की प्रायिकता बताइए, सफेद गेंद क्यों है, तो मेरे, हम तो तभी जीतेंगे ना जब सफेद गेंद मेरे हाथ में आएगा, तो सफेद गेंद कितनी बार आ सकता है मेरे हाथ में, तो 6 बार आएगा, कुल कितना चांस हमको मिल सकता है, क्यों होगा, समझ में आ रहा है बात, कुल संभावना, कल से यही तो सीख रहे हैं, पासा पर 3 आने की क्या प्रायिकता है, तुम लोग 3 तो एक ही बार होता है लिखा हुआ, तो 1/6 कर रहे थे ना कल, तो वही तो काम कर रहे हैं, देखो तो 6/24, और इसको काटो तो 1/4, और आप जवाब देंगे 7/24, क्यों देंगे 7/24, क्योंकि आंसर देख रही है, समझ में आ रहा है बात, ये हुआ किसका, PW सफेद का। अब हम यहां देखो क्या लिख रहे हैं, PR, इसका क्या मतलब हो जाएगा, रेड का, P से हो गया प्रोबेबिलिटी, R से हो गया रेड, रेड की प्रायिकता, यानी लाल बॉल निकालने की प्रायिकता, बताइए लाल बॉल की संख्या कितनी है, 11, तो बाबू 11 चांस ऐसा मिलेगा जब तुम्हारे हाथ में रेड बॉल आ सकता है, टोटल चांस तुमको कितने मिलेंगे, यही आपका आंसर है। अब जो मेरा प्रश्न किताब में पूछा है, क्या पूछा है, येलो, तो PY इज इक्वल टू, येलो क्या हुआ, 7, सही है। अब इस प्रश्न को देखो उल्टा क्या क्या दे सकता है, उल्टा भी नोट्स बनाए थे बाबू, कल जो वीडियो नोट्स बनाए, उस नोट्स में उस चीज को भी लिखोगे जो हम बाद में आपको क्वेश्चन के एक्स्ट्रा बताते हैं, जैसे ही देखो क्या, ध्यान से देखोगे, पीला गेंद का निकल गया ना, अब उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, एक्स्ट्रा क्या बोलेगा, पीला गेंद न होने की प्रायिकता, देखो बाबू यहां पे कौन सा शब्द जुड़ गया, ना, और जब नॉट लग जाता है तो क्या करते हैं, 1 माइनस कर रहे थे, तो ना होने की प्रायिकता इज इक्वल टू 1 माइनस पीला गेंद होने की प्रायिकता, ये कर रहे थे कल क्या, अगर आप वीडियो देखे हैं तो इसका हो जाएगा 1 माइनस पीला होने की प्रायिकता कितनी है, 7/24 इज इक्वल टू 17/24, देखिए सही है क्या, हाँ क्या हुआ, कौन है, बोलो ना, सवाल पूछो ना, क्या हुआ, वो गलत हो गया क्या, 24 में से 7 जाएगा तो 17 होगा ना, ठीक तो क्या है। अगला, सफेद गेंद न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता, सफेद ना हो तो क्या करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, यानी 1 माइनस PW प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, 1/4, कितना आ जाएगा बाबू, 3/4, समझ में आ रहा है। उसी तरीके से लाल गेंद ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता ये है, ना होने की प्रायिकता इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, पढ़ो ना इसको, क्या पढ़ते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, पढ़ो ना 2-4 बार, बोलो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड,
लाल की प्रायिकता से बेहतर है बोलने का प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो। येलो मुश्किल है बोलना, नहीं ना? हाँ, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना है बाबू? 13/24। यही है, सही। अब इसको डायरेक्ट बताएं वो चीज, देखो अगर गेंद पीला ना हो तो कैसा गेंद हो सकता है? सफेद या फिर लाल। सही बोल रहे हैं क्या? तो सफेद लाल को जोड़ो, कितने हो गए? 17, 17/24। देख लो, पीला ना होने की प्रायिकता इज इक्वल टू 17/24। सोचो फिर से, अगर गेंद लाल ना हो तो अगर हाथ डालें और लाल गेंद ना पकड़ाए तो कौन गेंद पकड़ाएगा? सफेद या पीला। तो सफेद पीला को जोड़ो, कितना होता है? 13, 13/24। देखो लाल ना होने की प्रायिकता। सही है बात, यही तो है मैथ। तुम इसको फॉर्मुलेटेड देखो, ज्यादा पढ़ लोगे, ज्यादा पढ़ते 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 ना तुम उसको बहुत आसान कर सकते हो सकता है जो हम लोग पढ़ाते आ रहे हैं अब तक उस पर तुम कुछ नया थ्योरी दे सकते हो। मतलब हम पढ़ाई क्यों करते हैं? हम लोग पढ़ते क्यों हैं? नौकरी लेने के लिए? अरे सामने वाले को, अपने बाद के जनरेशन को चीजों को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए भी तो काम करते हैं ना। कब तक वही घसीटा हुआ हेवी थ्योरी चलता चला है, बार बार करना ये जरूरी है? आप ऐसे नहीं देख रहे हैं क्या चीज को? नहीं दिख रहा भाई? आपके पास 3 तरह का सब्जी लेकर के आते हो, हाँ, 1 किलो टमाटर है, 2 किलो आलू है, 3 किलो भिंडी है। भिंडी थोड़ा ज्यादा रख ली है क्योंकि पकने के बाद थोड़ा छोटा ये हो जाता है ना, कम जाता है, इसलिए 3 किलो। लड़का लोग देख रहा है, सर भिंडी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों, ज्यादा क्यों धगचिएगा उसको? अगर आप ले आते हैं, ध्यान से समझना इस चीज को, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप बोले कि आप हाथ डालें और भिंडी ना आपके हाथ लगे तो कौन हाथ लगेगा आपके? समोसा, आलू या टमाटर? समझ में आ रहा है? कितने प्रकार की सब्जियां उसके अंदर रखी गई हैं? 3। तो या तो आलू आपके हाथ लगेगा या टमाटर, तो 2/3। खोलो ना दिमाग का डायमेंशन, सो रही है गधी। समझ में आ रहा है? तुम लोग को तो नींद आ रहा है बाबू, लगता रात भर कहीं घूम रहे थे, नींद में हो जी। प्रोफेसर साहब रुक जाइए, आराम से नोट कीजिएगा, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा समझ लेते हैं। क्लियर है बात? सवाल करना है इसमें किसी को? नहीं, मेरा सवाल वो सब था ही नहीं। मेरा प्रश्न था कि एक बक्सा है, उसमें 3 तरह का बॉल है, पीला निकालने की प्रायिकता क्या होगी? 7/24। जो बंदा आंसर देख के बता रहा था, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। प्रश्न इतना ही खत्म है, लेकिन हम लोग उसको थोड़ा सा अपने से बढ़ा के काम किए, ठीक है ना? अच्छा, अब ताश के पत्ते पे चला गया बात को लेकर, वो एक ही बार में ना पूरा जानकारी लेगा। इस पर हम लोग एक प्रश्न बना सकते हैं अभी, दे क्वेश्चन इस पर, ठीक है? प्रश्न लिखिएगा, हम इसको इधर रफ कर रहे हैं, मिटाते हैं एक तरफ। हम एक प्रश्न दे रहे हैं, इसको नोट करोगे। लिखिएगा, हम यहां पर फिर से लिख रहे हैं एक्स्ट्रा, ठीक है? एक थैले में 3 सफेद 4 काली तथा 2 लाल गेंद है। पूर्ण विराम। निम्न की प्रायिकता ज्ञात करें। निम्न की प्रायिकता ज्ञात करें। नंबर 1, P सफेद। नंबर 2, P काली। तीसरा, P लाल। नंबर 4, P सफेद नहीं। नंबर 5, P हरा। P लाल नहीं। चलिए इतना बनाइए। अब ठीक है, चलो लाइए सर, कहाँ गया स्केच पेन? गया। इसको भी बनाकर देखा जाएगा। एक थैले में 3 सफेद 4 काली और 2 लाल है, तो सफेद को हम किससे सूचित कर दें बाबू? W से, है ना? और काली को ब्लैक बोल देंगे और R से। क्लियर हो गया? सफेद के लिए यानी हमको निकालना है PW इज इक्वल टू, चांसेस कितने बनाएगा ये? 3। और टोटल बॉल कितने हैं? 9। तो 3/9 यानी 1/3। सही हो गया? सही का निशान लगा लो।
चलो काली के लिए पी बी लिखना पड़ेगा, ब्लैक है ना। अब ब्लैक की संख्या कितनी है 4, ये हो जाएगा 4/9। सही है सर, ठीक है। अब रेड के लिए, लाल के लिए पी आर है ना, लाल बॉल की संख्या 2/9। सही है सर। सफेद नहीं होने की प्रायिकता 1 माइनस सफेद होने की प्रायिकता है ना, 1 माइनस सफेद होने की प्रायिकता 1/3 मतलब 2/3। सही है। हरा होने की प्रायिकता है या नहीं है, हरा बॉल तो क्या होगी प्रायिकता 0 होगी, कोई संभावना नहीं। लाल नहीं होने की प्रायिकता इज इक्वल टू 1 माइनस लाल होने की प्रायिकता। सही है, तो लाल होने की प्रायिकता क्या है भाई 2/9। 2/9 खत्म हो गया बात। अब एक क्वेश्चन दिया है हम लोगों से प्रोबेबिलिटी में ताश से जुड़ा हुआ है ना, तो ताश का हम लोग को ज्यादा गैम्बलर नहीं बनना है, हम लोगों को बस बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो हम देखो अभी यहाँ पर ताश का तुमको बेसिक जानकारी देते हैं। बेसिक जानकारी का मतलब कैसे खेलते हैं नहीं, कार्ड्स की बेसिक जानकारी, क्योंकि यहाँ पर वही पूछेगा कि कितने बादशाह हैं, कितने बेगम हैं या कितने गुलाम हैं, ये सब रहता है प्रश्न। यहाँ पे पूछ रहा है हमको बस एक ही सवाल, इक्का। तो चलो इक्का पे बात कर लेते हैं। उसके लिए हम लोगों को एक चार्ट बॉक्स बनाना पड़ेगा। इसको मिटा सकते हैं, ठीक है, इसको मिटा दिया। बाकी वीडियोस जिसको देखना होगा बाबू वो तो मिल जाएगा आपको कल सुबह तक। वैसे हम रात में ही अपलोड कर दिया था। हाँ, नेटवर्क थोड़ा खराब रहता है ना, उसी से लेट हो जाता है। घर जाना है, तुम जाओ घर, नहीं जाना है तो फिर चैन से पढ़ो, है ना, तय है बात। जिसको भी अगर घर जाने का मन है वो घर चला जाए, 3 गेट है बाबू। और नहीं तो अगर पढ़ना है तो तुम ध्यान से पढ़ो यहाँ पर, ठीक है ना। देखो ध्यान से हम क्या क्या बात लिख रहे हैं। ताश में कुल संख्या, जैसा कि गुलशन सर बताए हैं, कितना हो गए 52। सही है। इन टोटल, अब कार्ड्स चाहे जैसा भी हो जाए, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ पत्ते कितने रहेंगे 52 रहेंगे। इन 52 को 2 श्रेणी में बांटा गया बाबू, 2 भाग में बांटा गया। ये पहला हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा। 26 और यहाँ भी 26, ऐसे बटेगा ना, 26 कार्ड और 26 कार्ड। ये जो 26 कार्ड होंगे ये लाल रंग के होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर, समझ गए। लाल कार्ड मतलब कि लाल पत्ते बोला जाता है इनको, समझ गए। और दूसरे जो होंगे वो ब्लैक होंगे। क्लियर हो गया बात। अगर हम तुमसे यहीं पर मैथ शुरू कर दें, इतने ही में मैथ शुरू करें, तो मैथ क्या होगा। ताश के 52 पत्ते आपको दे दिए गए हैं और यादृच्छया, कौन सा शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, यादृच्छया। यादृच्छया, यादृच्छया का मतलब होता है रैंडमली। आपको ऐसे पत्ता को फेंट करके आपके सामने रखा गया, बोले आप एक पत्ता निकालो, तुम एक पत्ता निकालोगे। हम पूछेंगे इसकी क्या प्रायिकता है, मतलब इसकी क्या संभावना है, वो जो पत्ता जो निकलेगा आपके पास वो पत्ता किस रंग का हो, काले रंग का हो। इसकी क्या प्रायिकता है कि पत्ता का रंग काला हो, अब बताइए। तो आप बोलेंगे क्या कि हम कब जीतेंगे, जब पत्ता कैसा मिल जाए, काला। तो देखिए भाई काला की संख्या कितनी है 26, तो हो जाएगा 26 बटे कुल कितने पत्ते हैं 52, 26/52 यानी 1/2। यानी मैथ अभी भी बिल्कुल वैसा ही चल रहा है जैसे पढ़ते आए हैं। तो अब ताश के पत्ते को आने का मतलब दिमाग में कोई भारी चीज मत बना लीजिए। क्लियर हो गया। ये लाल रंग के पत्ते हो गए और ये ब्लैक रंग के होंगे। लाल रंग के जो पत्ते हैं इसको 2 श्रेणी में बांटा गया बाबू, रेड वाले को। अब 2 भाग में बांटेंगे, बांटना शब्द का मतलब है इक्वल हो जाएगा 13 और फिर 13। और ये जो 13 पत्ते हैं ये 2 कहलाते हैं। एक तो इस शेप में होता है बाबू, सही है। कुछ लोग इसको डायमंड, किताब में डायमंड शेप बोला जाता है, मतलब किताब में इसको डायमंड बोल रहे होते हैं, है ना। और एक और वर्ड इसके लिए इस्तेमाल हो रहा होता है ईंट। तकलीफ यहां तक नहीं। और ये जो होगा इसके लिए ये वाला शेप होता है पान, और इस पान को हम लोग बोलेंगे लाल पान। क्यों बोलेंगे लाल, क्योंकि ये हिस्सा कौन सा है, रेड वाला। इसका मतलब ये जो डायमंड शेप आप देख रहे हो ये भी अपने आप में कैसा होगा, रेड है। लाल ईंट जो है, ईंट जो है ये लाल होता है। पान का जो सेगमेंट है ये पीटे हुए आशिक के लिए जो दिल कहला रहा है, एक्चुअल में ये क्या है, पान। तकलीफ
बात समझ में आ गया? हाँ, इनकी संख्या कितनी होगी 13, इनकी संख्या कितनी होगी 13। अब आइए ब्लैक वाले में, ब्लैक को भी दो कैटेगरी में बांटा गया बाबू। अब दो कैटेगरी में बांटेंगे तो ये भी कितने कितने हिस्से में होंगे, 13 और 13, 13 और 13। क्लियर है? एक होता है ऐसा सिंबल, इसको मिटा सकते हैं? अच्छा, एक होता है ऐसा वाला, ऐसा ऐसा ऐसा, ये देखिए, पता नहीं देखो क्या बोलते हैं बाबू इसको, चिड़ी। एकदम तुम लोग को मतलब जानकारी का कहीं कहीं से कमी नहीं है। लेकिन पीपल का पत्ता हुकुम का पत्ता ना, ये हुकुम है, हुकुम। इसको हुकुम बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, चिड़ी बोल रहे हैं, और इसको पान बोल रहे हैं, इसको ईंट बोल रहे हैं। और इनकी संख्या भी कितनी कितनी है, 13 13। अब देखो कहां कहां बात हुआ। हम बात किया ताश में कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है, 52। 52 को दो भाग में बांटिए तो इसमें लाल रंग के पत्तों की संख्या कितनी होगी, 26। काले रंग के पत्तों की संख्या कितनी होगी, 26। बात समझ में आ रहा है ना? अब उन 26 को कोई बंटवारा करो। जो लाल रंग के पत्तों की संख्या है उसमें से 13 पत्ते कैसे होंगे, पान के। 13 पत्ते किसके होंगे, ईंट के। अब ब्लैक वाला जो 26 है उसका बंटवारा कीजिए। 13 पत्ते किसके होंगे, हुकुम के। 13 पत्ते किसके होंगे, चिड़ी के। तकलीफ? तो चिड़ी का जो भी हिस्सा होगा सब ब्लैक में जाएगा, हुकुम का जो भी हिस्सा होगा सब ब्लैक में जाएगा, डायमंड यानी ईंट का जो भी हिस्सा होगा वो सब रेड में जाएगा, और पान का भी। क्लियर है? अब देखिए इसमें कौन कौन से होंगे। एक तो हर में होगा एक चीज, वो है बादशाह। बादशाह सही है। एक होगा बेगम और एक होगा गुलाम। तकलीफ? एक होता है इक्का, नाम सुने हैं? अब बाकी नंबर होता है वो दहला वहला, वो कोई ध्यान नहीं, हम उसका, हम लोग खेलना नहीं है, हमको बस इतना पे काम करना है ना। इसमें भी सेम केस होंगे, एक होगा बादशाह, एक होगा, होगा नहीं होंगी, हाँ बेगम। इज्जत से बात करो, समझ गए ना? वही बादशाह बुरा मान गया तो तकलीफ में पड़ जाओगे। अमन पूरा तरीका से, तहजीब से झुक करके बोलो, कौन है ये, बेगम है, बेगम जी हाँ। गुलाम और लास्ट में इक्का। यहां पे ये बादशाह, अरे बैगन नहीं, बेगम, हाँ हाँ हाँ, गुलाम, इक्का। यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी बादशाह, बेगम, गुलाम, इक्का। अब आप जब सीनियर क्लास में जाएंगे, जब तुम सीनियर क्लास में जाओगे तो वहां पर हम इसमें 10 9 8 7 वो सब भी बात करेंगे। फेस कार्ड के बारे में बात करेंगे कि तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है, 3 गो तस्वीर वाला पत्ता होता है, वो सब। लेकिन उतना नहीं, 8 क्लास में सब नहीं, तो उतना बात क्यों करेंगे, है ना? काम से मतलब है। अब बताओ, देखो क्या क्या जानकारी मिला। तो एक ताश का जो है पूरा का पूरा बंडल, उसमें कुल बादशाह कितने होते हैं, कुल बादशाह, कुल बादशाह होते हैं 4, 1 2 3 4, जिसमें से 2 लाल होते हैं और 2 ब्लैक। तकलीफ बाबू? कुल बेगम, कुल बेगम कितनी होंगी, 4। 2 रेड वाले के लिए, 2 ब्लैक वाले के लिए। कुल गुलाम वो कितना है बाबू, 4। 2 रेड के लिए, 2 ब्लैक के लिए। कुल इक्का, कुल इक्के की संख्या 4, 2 रेड से, 2 ब्लैक से। रखना पड़ेगा क्या? हमको लगता है इस बात को दिमाग में रखना पड़ेगा सिर्फ, बस। अगर ये बात आपके जहन में रह जाएगा तो हमेशा काम आ जाएगा। नहीं, अब बताइए, ताश के पत्तों को अच्छी तरह से मिक्स किया गया। मिक्स करने के बाद उन 52 पत्तों में से एक इक्का निकल जाए, इसकी क्या प्रायिकता है? एक इक्का निकल जाए मतलब आप कब जीतेंगे, जब आपके हाथ में क्या जाए, इक्का, है ना? और इक्का, इक्का निकलने की कितनी संभावनाएं हैं, 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4/52, यानी 1/13। 13 बार में कट जाएगा। तुम देखो ना बाबू, नहीं समझ में आया? चलो दूसरा बोलते हैं। ताश के पत्तों को अच्छी तरह से फेंटा गया है, एक बादशाह निकल जाए, इसकी क्या संभावना है, 4/52। क्यों बोलेंगे? क्योंकि सर कुल बादशाह कितना है,
पूरे पत्तों में कुल बादशाह 4 है। हम क्या बोल रहे हैं, ताश के 52 पत्तों में। जो प्रश्न है अपना, क्वेश्चन नंबर कितना है वो 3। इसको मिटा रहे हैं बाबू, इसको मिटा रहे हैं, ये नहीं मिटा रहे, ये नहीं, ये मिटा रहे हैं इधर वाला। क्वेश्चन नंबर 3 करके पूरा खत्म करेंगे आज जल्दी से एकदम। कल हम लोग पढ़ेंगे कुछ दूसरा पेपर नहीं पढ़ेंगे, साइंस वगैरह पढ़ेंगे, फिजिक्स वगैरह, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 ना बाबू, बोलता है ताश के 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटा गया है, यानी मिक्स किया गया। अब एक इक्का आने की प्रायिकता, एक इक्का आने की प्रायिकता। ध्यान से बाबू, तुम ये बताओ कि तुम तब जीतोगे जब तुम्हारे हाथ में इक्का आ जाए, और इक्का की संख्या कितनी है 4। तो सबसे पहले तुम 4 लिखोगे, और कितना में तुमको ढूंढना है, प्रश्न खुद बोला है 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटा गया, तो 4/52। अगर तुम इसको सरल करोगे, सही है बात, एक बादशाह आने की प्रायिकता क्या होगी, क्यों 4 होगी, क्योंकि कुल बादशाह कितने हैं 4 हैं, तो 4/52 यानी 1/1 लाल बादशाह आने की प्रायिकता। ए नमूनो, 4/52 कैसे, बादशाह में 2 लाल बादशाह हैं, 2 ब्लैक। आपसे हम पूछे हैं 1 लाल बादशाह, मतलब यही ना होगा बाबू। तो कुल लाल बादशाह कितने हो गए 2, तो ये होगा 2/52 यानी 1/26। दिमाग को खोलो ना यार, खुल गया। 2 बोले थे ना, तो कस के बोलना है। कई बार नेगेटिव बोलने, सबको बोलने दो, कस के बोलेंगे फिर से एक बार। चलो, एक ईंट की बेगम होने की प्रायिकता जो बताए, बोला 0/52। ईंट की बेगम, क्या ईंट के पास बेगम नहीं है, क्या वो बेगम है इसके पास, हाँ, कौन बोल रहा है 1/52, एकदम सही, एकदम सही। ईंट में केगो बेगम बैठी हुई है, 1 है, तो 1/52, तो ये हो गया 1/52। नहीं होगा, एक लाल पान का गुलाम होने की प्रायिकता बताइए। समझ में आ गया, खेला हो गया शुरू, समझ में आ गया ना, बस यही है, बहुत भारी चीज है। और इसमें से तुम बहुत तरह के क्वेश्चन बनाते रहो बैठ करके। नहीं, एक चिड़ी का गुलाम, तो चिड़ी का गुलाम एक ही को तो है, 1/52। एक चिड़ी का बादशाह, देख लो कितना है, एक हुकुम का पत्ता, एक हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता, एक हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता बताइए। हाँ, 1/52, 4/52, 4/52, 13/52 इज द राइट आंसर। हुकुम का पत्ता ना, हुकुम का पत्ता में कौन होना चाहिए, ये कुछ बोल रहा है क्या, हुकुम का पत्ता होना चाहिए। तो हुकुम के पत्तों की संख्या कितनी है, आप कब जीत जाइएगा, जब हुकुम का पत्ता मिल जाए, सही है ना। और हुकुम के पत्तों की संख्या कितनी है 13/52, यानी कि 1/4 नहीं, 1/4 है ना। तकलीफ अगर हम बोलेंगे कि एक ईंट का पत्ता, एक चिड़ी का पत्ता होने की प्रायिकता बताइए। सिंपल है सर, चिड़ी के पत्तों की संख्या 13 होती है, तो उसमें से कोई भी, इसमें से कोई भी मिल जाएगा तो आप जीत जाएंगे। तो वो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 है, इसमें से कोई मिल जाएगा तो आप जीत ही जाइएगा। तो इसका मतलब उनकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी 13, और कुल पत्ते कितने हैं 52, तो रिजल्ट क्या आएगा। तकलीफ इसमें वीडियो में बाबू याद से ये बात एडिट कर लीजिएगा, मेंशन कर लीजिएगा फोटो में कि बादशाह, बेगम और गुलाम ताश के पत्तों में जब इनको देखिएगा तो इनको बोला जाता है फेस कार्ड, यानी तस्वीर वाला पत्ता। इसमें देखो फोटो बना रहता है इनके लिए, बादशाह, बेगम और गुलाम, यहाँ भी बादशाह, बेगम और गुलाम, बादशाह, बेगम और गुलाम, इनको जाना जाता है फेस कार्ड के नाम से। तो आप भी अपने नोट में ये सब बात मेंशन कर लीजिएगा।
रेफरेंस के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आएगा, इसीलिए तकलीफ। अब आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वही है जो कल हम लोग कर चुके हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? देखिए, कल किए हम लोग इसका काम, है ना। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि एक पासे को अच्छी तरह से फेंका होगा गया है और निम्न की प्रायिकता बतानी है। देखिए क्या क्या चीज पासा में यहां से बता रहे हैं। 4 का 1 पहले बोलता है अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या की प्रायिकता यही निकालनी है ना बाबू। तो एक सवाल का जवाब दोगे, पासा को जब हम फेंटते हैं तो पासा में कौन कौन सा अभाज्य संख्या मिलता है? कल किए थे, कल ही किए हम लोग। तो पासा में जो अभाज्य संख्या है वो है 2, 3, 5। तो उस पासा में इसमें से कोई भी संख्या अगर आ जाएगा हम जीत जाएंगे। तो मेरे जीतने की कुल संभावना कितनी हो गई? 3। और टोटल चांस कितने मिलेंगे? रिजल्ट क्या आ जाएगा? बन गया। कल किए थे ये वाला काम। दूसरा वाला क्वेश्चन उसमें पूछा हम लोगों से एक अभाज्य संख्या नहीं होने की, तो अभाज्य संख्या होने की जो प्रायिकता है उसको 1 माइनस 1/2 कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा और ये हो जाएगा संख्या न होने की प्रायिकता। कल किए हैं काम इस पर, सही। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। क्या लिख रहा है? 4 से बड़ी एक संख्या। अब उसके क्या होने की प्रायिकता? ध्यान से, 4 से बड़ी संख्या। तो पासा में 4 से बड़ी कौन कौन संख्या होती है? 5 और 4 से बड़ी एक संख्या 5 और 6। और हम तब जीतेंगे जब ये दोनों आ जाए। तो कंडीशंस हो गए 2/6 यानी 1/3। फिर बोलता है 4 से बड़ी संख्या नहीं होने की प्रायिकता, इसका नॉट निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे? 1 माइनस 1/3 यानी 2/3। खैर ये वाला चीज तो तुम अच्छे से जानते हो। जो तुमको सीखना था वो ये सीखना था और 2 सिक्का को उछालने वाला जो केस था वो सीखना था, है ना। हम लोग तो 3 सिक्का उछाल लिया। हम लोग 2 का, हम लोग 3 सिक्का उछाल के सीखा। हम लोग वो भी सीख गए, इसको सही से समझ लिए हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन बचा, खत्म ही कर देते हैं ना, मामला समाप्त करते हैं यार। 5वां, 12 अलग अलग पर्चियों पर 1 से लेकर 12 तक संख्याएं लिखी गई हैं। हाँ बाबू, क्या बाबू? एक सम संख्या हो। अच्छा एक बच गया, चलो वो भी देख लेंगे। एक सम संख्या हो तो पासा पर सम संख्या कौन कौन होता है? 2, 4 और 6। इसकी प्रायिकता क्या होगी? 1/2, सॉरी 1/2 सरल भिन्न के रूप में। तकलीफ और बचा कोई? सम संख्या ना होने की प्रायिकता 1 माइनस 1/2 विच इज ऑल्सो 1/2। सही है क्या? अब बोलोगे भिन्न का घटाव नहीं आता तो फिर से वही केस होगा, है ना। चलिए 5 नंबर प्रश्न है। एक से लेकर अलग अलग पर्ची दिया गया है और 1 से लेकर 12 तक। एक कागज काटा है, वो कागज पे क्या लिख दिए? 1। वो एक बच्चा को दे दिया, दूसरे को दे दिया, सब में 1 2 3 4 करके 12 पर्ची बनाया गया है। ठीक है यहां तक बात? अच्छा हाँ, उस सब को पर्ची को लेकर के एक डब्बे में डाल दिया गया है और उसके डब्बे के अंदर से बोला जाएगा कि हाथ डालो और एगो पर्ची निकालो। अब देखिए प्रायिकता क्या पूछा गया। पहला प्रायिकता बताना है किस चीज के लिए बाबू? संख्या 5 प्राप्त होने की प्रायिकता, है ना। तो बाबू अगर हम एक इतना इतना बड़ा पर्ची काटें और हर पर्ची पर हम एक एक संख्या लिखें तो 5 को 2 बार लिखा गया या एक ही बार लिखा जाएगा? एक बार। तो अगर मेरे लिए जीत चाहिए तो हम तभी जीतेंगे जब मेरे हाथ में कौन सा पर्ची लग जाए? 5 लिखा हुआ। इसकी कितनी संभावना बनती है? 1। तो हम बोलेंगे 1 बटा कुल कितना, लो समझ तो गए, 1/12, क्योंकि कुल पर्चियों की संख्या कितनी है? 12। बिल्कुल गेंद वाला केस है। अगला कौन सा क्वेश्चन है? संख्या 13 प्राप्त करने की प्रायिकता। 1 से 12 को तो है ये सर, 13 है ही नहीं तो 0 होगा। और अभी हम 2 बार बात कर चुके हैं इस पर। हाँ, संख्या 1 से 12 में कोई एक प्राप्त हो जाए, 1 से लेकर 12 तक में, मतलब हाथ डाला 1 आ गया तब भी आप जीत जाओ, 2 आया तब भी जीत जाओगे, 12 आ गया तब भी आप जीत जाओगे। तो कुल मेरे फेवर में कुल कितने चांस हो जाएंगे बाबू? 12। और टोटल चांस कितने दिए गए? 12। तो रिजल्ट क्या आएगा? यानी 100% उम्मीद है कि आप ही जीतिएगा। जाहिर सी बात है, उसमें 12 पर्ची है, 12 में से कोई भी निकल जाए आप जीत जाइएगा। ये तो ऑफर है ना, हुआ आप जीत जाएंगे। और इस प्रकार चैप्टर का हो गया क्लोज, है ना। कल हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे और फिजिक्स मतलब साइंस पढ़ेंगे। कल आप लोग साइंस लेकर के आएंगे। तकलीफ? और हाँ, साइंस का फेयर कॉपी लेकर के आइएगा साइंस का। और कल हो सकता है कि आप इस महीना के एंड में जो टेस्ट का सीरीज हम लोग रखने वाले हैं, कल उसका आपको रूटीन सभी का लग जाएगा। अब जिसके पास नोट्स नहीं बना हुआ है, कौन किसको कॉपी दिए हुए हैं, ये सब एक्सक्यूज मेरे पास लेकर नहीं आइएगा। क्या स्कूल में कोई एग्जाम भी अभी इस महीने नहीं ना है? हम टेस्ट ले सकते हैं ना? ठीक, हाँ
घुसाओगे मत कहीं के मसरवा यही टेस्ट ले वाला बाहर निकले किडनैप कर लिया हमी को बाहर ये फेरा, ऐसा नहीं ना कुछ प्रिंस मुझे में प्रिंस हो। हाँ सर ऐसे बोलो तो रोज पढ़ाएंगे प्रायिकता, फिर क्या दिक्कत है। ठीक है तो फिर मिला जाए, ठीक है। देख ले बाबू कुछ पूछना है इसमें, ये सब सही से बन जाएगा ना नोट्स, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। अमन तुमको ही मिल जाएगा, भैया दे देंगे तुमको, प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। चला जाए फिर, चलिए कल मिलते हैं फिर। हाँ